आखिरकार बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। अफगानिस्तान की तरफ से जो वहाँ के तालिबान हैं उनकी तरफ से अडयाला जेल से इमरान खान को रिहा ना करने पर हमले की धमकी दे दी गई है और पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अफगानियों का बदला लेने का भी बोला गया है। भारत बलूचिस्तान और केपीके में अमन अमान जो खराब है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इमरान खान की रिहाई और इलेक्शन जो है मुलतवी करवाने के लिए बड़ा मुतहरक है। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए दहशतगर्द और दाइश के जो है वो मुतहरक हो गई है। केपीके और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में एकदम तेजी आ गई है। सजा का सुनते ही इमरान खान की तबीयत अचानक खराब हो गई और पेट भी खराब हो गया। डॉक्टरों ने उनको सख्त और हार्ड किस्म की खुराक से मना कर दिया। तोबा टैक्सिंग और जंग में मुकाबला सख्त मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात और कमजोर उम्मीदवारों का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ बट और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज। तो जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के साथ साथ दहशतगर्दी एक नई लहर आ गई है और केपीके और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात भी होने शुरू हो चुके हैं और इसके साथ साथ बिल्ली जो है एक थैले से बाहर आ चुकी हुई है और जो अफगान दहशतगर्द हैं उन्होंने क्यों और अडयाला जेल के ऊपर हमले करने का बोला है और किसकी रिहाई का मुतालबा किया है। दाइश ने केपीके में क्या सरगर्मी शुरू कर दी है, दाइश के पीछे कौन सा मुल्क जो है इस वक्त सरगर्म है। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए दहशतगर्द भी मुतहरक हो गए। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों की पोजीशन चेकिंग के लिए बैकअप भी शुरू कर दिया है। सजा का सुनते ही इमरान खान को क्या हो गया था और जंग और तोबा टैक्सिंग में क्या होने जा रहा है सियासी तौर पर, वो सब चीज़ों से हम आपको आज के वीडियो में आगाह करेंगे। सबसे पहले बताते चलें कि आखिरकार बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। अफगानिस्तान की तरफ से जो वहाँ के तालिबान हैं उनकी तरफ से अडयाला जेल से इमरान खान को रिहा ना करने पर हमले की धमकी दे दी गई है और पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अफगानियों का बदला लेने का भी बोला गया है। याद रहे इमरान खान की रैलियों में मरकजी किरदार जो था वो उस वक्त पाकिस्तान में जो मकीन महाजरीन अफगानी थे उनका होता था, जो तरबियत याफ्ता कमांडर थे उनका होता था और उन्होंने पेट्रोल बम और ग्रिलों के जरिए काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान की पुलिस को और सिक्योरिटी इदारों को जो है वो उनका मुकाबला किया और बड़ी तादाद में कई पुलिस अफसरान व सिक्योरिटी इदारे के जो एहलकार हैं उनको जख्मी भी किया था। और जहाँ से जैसे ही उनको अफगान महाजरीन को दोबारा अफगानिस्तान भेजा गया तो माहौल जो है वो बेहतर भी हुआ और दूसरी जानब धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। दाइश ने केपीके में और बलूचिस्तान में जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है और सुनने में ये आ रहा है कि दाइश ने केपीके में एमएनए के आज़ाद उम्मीदवार जो थे रेहान की जो हलाकत है, जो उसका कत्ल है, उसको कबूल भी कर लिया है। भारत बलूचिस्तान और केपीके में अमन अमान जो खराब है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इमरान खान की रिहाई और इलेक्शन जो है मुलतवी करवाने के लिए बड़ा मुतहरक है और क्यों है इसकी कोई अभी तक वजूहत जो है वो सिक्योरिटी इदारे ही बता सकते हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए दहशतगर्द और दाइश के जो है वो मुतहरक हो गई है। केपीके और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में एकदम तेजी आ गई है। बम ब्लास्ट भी हो चुके हुए हैं, कई लोग जख्मी भी हो चुके हुए हैं, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी उनको सबक सिखाने के लिए और अमन अमान को कायम दायम रखने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि ये इस वक्त जो जंग है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हुई है और देखते हैं कि कौन इस जंग में सुरखरू होता है। मुस्लिम लीग नून ने अपने 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 जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवारों की पोजीशन चेक करने और बैकअप के लिए जो है ना सर्वे करवाना और सीनियर रहनुमाओं को एक्टिव कर दिया है। जंग, तोबा टैक्सिंग, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सियालकोट, चिनौट, शेखुपुरा और कसूर में ये काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सजा का सुनते ही इमरान खान की तबीयत अचानक खराब हो गई और पेट भी खराब हो गया। डॉक्टरों ने उनको सख्त और हार्ड किस्म की खुराक से मना कर दिया। खिचड़ी, दही और दूध का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने अभी तक इब्तदाई तौर पे चेकअप करने के बाद मेडिसिन दे के आराम करने का भी मशवरा दे दिया है। तोबा टैक्सिंग और जंग में मुकाबला सख्त मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात और कमजोर उम्मीदवारों का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी और N105 में खालिद वलायत, PP 119 से इनका बेटा और PP 120 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के मुकाबले पे खालिद जवेद वलायत की बेगम जो है
वो खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की साख को और इनकी अपनी पोजीशन को कमजोर कर दिया गया। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो भी खालिद जुबैर राय से खासा नाराज नजर आती है कि उन्होंने पीपी 120 में अपने ही उम्मीदवार कदीर के मुकाबले के ऊपर अपनी बेगम को खड़ा करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तकसीम पैदा की है। दूसरी जानब NA 109, NA 108 और NA 110 में जंग में सख्त मुकाबला है, जबकि फैसल सालेयात एक मजबूत उम्मीदवार है और डॉक्टर आसम माविया भी एक मजबूत उम्मीदवार है, और लेकिन टफ मुकाबले के बाद ये जीतेंगे। जबकि पीपी 125, 126, 127, 128, 129, 130 और 131 पे इनमें 3 सीटों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत रही है, और 4 सीटों के ऊपर जो है वो कांटेदार और सख्त मुकाबला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में जंग और टोबा टेक्सिंग में मजहबी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन खासा मजबूत है। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेजबान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाजत दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। पाकिस्तान जिंदाबाद।